नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपीएसआई 2021 का अभी तक क्या हुआ ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं इस बार। पहले ही मैंने पिछली, अगर आप लास्ट मेरी वीडियो देखेंगे, मैंने मेडिकल को लेकर बनाई थी और उसमें बहुत सारा मुझे जो है ब्लैक बैकस्लैश जो है वो मिला था। उसमें बहुत सारे जो सेलेक्टेड बच्चे थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि ऐसे मेडिकल में नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। अब आप खुद देख लीजिए डेटा क्या कह रहा है। मेडिकल में बहुत लड़के बाहर हुए हैं। टोटल ट्रेनिंग पर कितने बच्चे जाएंगे और नेक्स्ट यूपीएसआई वैकेंसी आपकी कब तक आने के चांसेस हैं, ये आपको पूरा इसमें बताऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। नोटिस है ये आपका 8 नवंबर का नोटिस है। हो सकता है आप लोगों ने इसको पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है कि उसको, तो उसमें देखिए 8 नवंबर का नोटिस है। इसमें पूरा आपको बताया गया है कि भाई यूपीएसआई की जो जो भर्ती चल रही थी, इसमें चिकित्सीय परीक्षण और चरित्र सत्यापन, ठीक है, ये आपका चल रहा था। जैसे मतलब एक तरीके से जो आपका एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका जो है मेडिकल हो गया, और एलआईयू एक अलग से जांच करती है, वो भी इसमें जो है वो जांच चल रही है। ठीक है, वो भी इसमें जांच जो चल रही। तो इसमें क्या है पूरी तरीके से देखिए, इसमें क्या कहेगा, 28/10 तक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के समकक्ष पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में से चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन विशेष रुचि लेकर एक अभियान चलाकर 10 दिवस के अंदर जो है पूरा करने का अनुरोध किया गया है। मतलब जिसका मेडिकल हो गया है उसका चरित्र सत्यापन करके, और जो है उसका 10 दिन के अंदर। अब इसमें यहाँ देखिए कि भाई 8,232 अभ्यर्थियों के मेडिकल की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जिसमें अब तक 7,851 जो अभ्यर्थी हैं वो मेडिकल में सफल घोषित हुए हैं। 134 जो अभ्यर्थी हैं वो मंडलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष लंबित है, मतलब री मेडिकल। जबकि मेरठ परिक्षेत्र में 639, आगरा में 129, सहारनपुर में 16, गोरखपुर में 5, आजमगढ़ में 2, मुरादाबाद में 1 को छोड़कर समस्त परिक्षेत्र के स्तर में जनपदीय चिकित्सा के स्तर पर परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। मतलब ये जो आपको बताया, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, इनमें ये जितने भी बताए हैं इनका मेडिकल रह गया है, अदरवाइज सभी का मेडिकल हो चुका है। अब आप ये लगा लीजिए 8,232, 7,851, तो ये एक गया, तो 8 1, तो लगभग यहाँ 3, ठीक है। 381 बच्चे जो हैं वो 8,232 में से बाहर हो चुके हैं अभी तक, ठीक। तो अब आप ये लगा सकते हैं कि कितना, लगभग मैं ये कहता हूं कि फाइनल स्टेज में जो लड़के पहुंचेंगे, लड़के लड़कियां जो भी होंगे फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे, वो लगभग 8,500 से लेके 9,000 के करीब जो हैं वो बच्चे इसमें ट्रेनिंग पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करा है कि सफल जो 7,851 जो अभ्यर्थी सफल किए गए हैं, 7,244 अभ्यर्थियों के अभिलेख पर समीक्षा पूर्ण हो चुकी है। 6,695 चरित्र सत्यापन लंबित है। इस प्रकार 7,851 में से सफल घोषित होने के उपरांत अभी तक मात्र 6,695 अभ्यर्थियों का ही चरित्र सत्यापन कार्यवाही प्रारंभ किया जाना है, ठीक है। सत्यापन पूर्ण चरित्र सत्यापन धीमी गति को कराया जा रहा है, संतोष। मतलब कुल मिलाकर इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी। रीज़न क्या है कि भाई आपकी 15 जनवरी तक आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में इनको भेजना है, ठीक है। लेटर आपके आ चुके हैं ट्रेनिंग सेंटर्स पे, ठीक है, कि भाई आप इनका तैयारी आप स्टार्ट करा दीजिए। 15 जनवरी तक आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजना, उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन 15 जनवरी तक आपको जो है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि किसी किसी सेंटर में बहुत बच्चे पहले जाते हैं, किसी किसी सेंटर में थोड़ा बाद में पहुंचते हैं। कि अब इसमें से भी बहुत जो बच्चे होंगे, 100, 150, 300, 400 बच्चे ऐसे होंगे जिनका एंड टाइम तक एलआईयू जांच ही पूरी नहीं होगी। अब बिना एलआईयू जांच के आपको ट्रेनिंग सेंटर पर कैसे भेज दें, ठीक। तो वो फिर ट्रेनिंग चलते हुए 1 महीना हो गया है, ट्रेनिंग चलते हुए 2 महीने हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद पहुंचते हैं। वो बहुत कम बच्चे होते हैं। फिर क्या होता है, जब पेपर होता है लास्ट में, तो उनको उन सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में से उनको बच्चों को अलग कर दिया जाता है। क्योंकि भाई देखो, सीधी सी बात है, 12 महीने की ट्रेनिंग है, तो आपको 12 महीने की ही पूरी ट्रेनिंग कराएं। आप वहाँ पे ये जिद नहीं कर सकते ये तो आपकी गलती की वजह से मैं 1 महीने लेट हुआ, ऐसा नहीं कर सकते। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सभी लोग ट्रेनिंग से चले जाएंगे, तब आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपको जो है यहाँ से भेजा जाएगा, ठीक है। ये इसका इनका फंडा रहता है। अगर आप 3 महीने लेट हैं तो आप 3 महीने बाद तक रुकेंगे, अगर आप 1 महीने लेट हैं तो आप 1 महीने बाद तक लेटेंगे। हाँ, अगर आप हफ्ते 10 दिन का अंतर बढ़ रहा है तो आपको जो है साथ ही करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 15 दिन के बाद अगर आप लेट होते हैं, 16वें दिन भी होता है, तब भी आपको पूरे आपको 1 महीने के लिए रोका जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से एक आपका है
अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो लोग मेडिकल में फेल हुए हैं, अगर री मेडिकल है तो री मेडिकल दे दीजिए उसको, ठीक है। 134 बच्चे हैं इसमें जिन्होंने जो है अभ्यर्थी की अपील मंडलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष लंबित है, ठीक है। और री मेडिकल उनका होगा तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 500 बच्चे ऐसे होंगे जो एंड में मेडिकल अनफिट पाए जाएंगे री मेडिकल के बाद भी। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मेडिकल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब वो 500 बच्चे जो होंगे उनके भी घरों में मिठाइयाँ बढ़ चुकी होंगी और उसके बाद जो है शादी के रिश्ते विश्ते की भी बात चल रही होगी। तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाएं 2 दिन तक ट्रेनिंग सेंटर में रह लें, उसके बाद बताया जाता है कि हाँ भाई लड़का हमारा दरोगा हो गया है, लड़की हमारी दरोगा हो गई है। क्योंकि भैया आजकल कुछ नहीं पता कौन सी स्टेज पर कभी आपको बाहर निकाल के खड़ा कर दें, ठीक है। जो लोग पास हो चुके हैं वो बहुत बहुत बधाइयाँ, बाकी आगे फर्दर आप जो है ट्रेनिंग में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक। धन्यवाद।